प्यारे स्टूडेंट ध्यान दें। अब आपको अगला क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस 1.2 के हैं वो आपको दिया हुआ। देखिए, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसमें जैसे आपका थर्ड है, फोर्थ है और फिफ्थ, ये क्वेश्चंस हम यहाँ पे कराएंगे। आपके जो 1.2 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसमें पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसमें ये थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चंस आपके हैं, क्योंकि इसमें जो है इसका हमें फैक्टराइजेशन मेथड से इसका गुणनफल ज्ञात करना है। ठीक है, गुणनखंडों के गुणनफल। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर जो है क्वेश्चंस सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन आपका पहले दिया हुआ है, तो ये थर्ड वाला पार्ट आपको दिया हुआ, कितना दिया हुआ है, ये है 3825। ठीक, इसका हमें निकालना है। और सेकंड फोर्थ पार्ट आपका है 5005 का। और थर्ड पार्ट, फिफ्थ पार्ट आपका दिया हुआ है 7429, ये आपका दिया हुआ है। तो इसमें देखिए, सबसे पहले जो है ये एक्सरसाइज 1.2 ये आपका दिया हुआ है। इसका हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो ये आपको जो दी गई है, देखिए सबसे पहले इसमें हम क्या करते हैं, इसका हम अलग से जैसे हम आपको दिखा दें कि ये 3825 होगा, इसको हम फैक्टर करेंगे सिंपली। जैसे एलसीएम निकालते हैं तो 5 7 जा 35 और 3 2 5 6 जा 5 5 जा, ये कैंसिल हो गया। फिर 5 1 जा 5 और 5 5 जा और 5 3 जा। ठीक है, इस तरह से ये हमारा हो जाएगा 5। और यहाँ पे फिर 3 से ये कैंसिल करते हैं। देखिए 3 5 जा और 3 1 जा, अभी भी 3 से ये कैंसिल हो रहा है, तो 3 1 जा 3 7 जा और ये 7 से 17 से कैंसिल हो गया। तो ये यहाँ पे जो 17 आया है ये आपको उस समय याद नहीं आएगा, इसलिए हमने इसको, इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब इसको 5 से और सब करते जाएंगे तो थोड़ा सा ये दिक्कत होगी। तो यहाँ पर देखिए, इसको हम लिख देते हैं सबसे पहले कितना, 3825। अब जो इसके हमें फैक्टर मिल गए हैं वो हम लिख देंगे। तो सबसे पहले 3 लिखिए, 3 और फिर 5 × 5 × 17, ये आपको हो गया। अब इसको आप पावर इसको दे दीजिए, तो 5 पर 2 लग जाएगा और यहाँ पर 17, ये आपका हो गया। सेकंड आपका जो फोर्थ वाला पार्ट है वो देखिए, फोर्थ पार्ट आपका दिया है 5005। ठीक, तो 5005, इसका भी हम इसी तरह से देखिए, यहाँ पे हम निकाल लेते हैं 5 से। तो ये देखिए 5 से तो पहली बार ये यहाँ पे आराम से कट हो जाएगा, 1001 हो गया। फिर 7 से देख लीजिए क्या ये कैंसिल होता है, तो 7 से भी कर सकते हैं, 7 से हो जाएगा। देखिए 7 1 जा 7, 3 7 4 जा 28 और 7 यहाँ 2 और ये 1, 7 3 जा, ये आपका निकल गया। ठीक है, 7 से। अब यहाँ पर हम 11 से भी हम कर सकते हैं, क्योंकि जब ये आपको मालूम होगा तभी ये कर पाएंगे। और यहाँ पर 3, यहाँ पर ये हो गया। लास्ट में कितना हो गया, 3, तो यहाँ पर 3, यहाँ पर 3 हो गया और ये कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक, 13 से हो गया। तो यहाँ पे देखिए कट हो गया। तो इस तरह से इसको हम क्या करेंगे, इसका फैक्टर हम कर लेते हैं।
तो एलसीएम मेथड से पहले फाइंड कर लेंगे सिंपली। बहुत आसान है इस तरह से क्वेश्चंस, बस फैक्टर में यहाँ पर करने में आपको ध्यान रखना है कितने कितने की ये होगी। जब एक दो बार किए रहेंगे फटाफट ये आ जाएगा आपको। तो ये आपका आंसर हो गया, देखिए। ठीक, अब यहाँ पे आपका जो फिफ्थ दिया हुआ है वो नंबर आपका दिया हुआ 7429। ठीक, 7429, तो ये हो गया 7429। इसका भी हम उसी तरह से यहाँ पे देखिए कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा 7429। तो ये सबसे पहले जो है यहाँ पे देखिए ये 17 से जाएगा। ठीक, क्योंकि हम लोग इसको करते रहे तो याद रहता है। तो 17 4 जा कितना हो जाएगा 68। तो 4 गया, तो यहाँ पर 74 68, तो 14 से 8 गया 6, और ये यहाँ पर 42 है, यहाँ पे आपका हो जाएगा क्योंकि 68 तो यहाँ गया 6, आपके यहाँ 14 से 8 गया 6। अब यहाँ 17 से कितनी बार ले जाएं 2, 17 3 जा 51, 1 और 1 और ये, तो यहाँ पर 17 3 जा और 17 7 कितना जाएगा 7 बार, 7 7 जा 49, 7 1, हाँ 7 टाइम ले गए। इसके बाद ये फिर देखिए अब ये कितने से जाएगा ये आपको ध्यान देना है। ये जाएगा लगभग 17, तो ये अब जाएगा 19 से, 19 से करके देख लें। तो 19 आपको चेक करना है, तो 19 2 जा 38, तो 43 से 38 5 यहाँ और यहाँ 57, बिल्कुल 19 3 जा चला जाएगा और फिर ये 23 से। वेरी गुड, ये हो गया। तो यहाँ पर देखिए इस तरह का आपका फैक्टर इसका निकल गया, ये आपका हो गया। अब यहाँ पे हम लोग जो है इसको करते हैं इसलिए हमें कुछ अंदाजे से हो गया, इसलिए आप लोगों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्योंकि ये चीज़ इतना आसान नहीं है जो हम आराम से निकाल दे रहे हैं। इसको एक दो बार आप करेंगे तो आपको ये सारे आराम से देखिए फटाफट हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों पहला क्वेश्चन आपका ये सॉल्व हो गया, इसका ये आंसर हो जाएगा। तो ये हमें आराम से हो गया। और इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दिया हुआ है दूसरा क्वेश्चंस नंबर 2 का, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस नंबर हम 2 कर लेते हैं। क्वेश्चंस नंबर 2, तो 2 में आपको क्या दिया है देखिए, यहाँ 2 आपका दिया हुआ है कि देखिए यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड, दूसरा क्वेश्चन आपका पूर्णांकों के निम्नलिखित जो आपका दिया हुआ, तो ये आपको क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएगा जैसे दिया हुआ है। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों में एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम ही है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर संख्या दी हुई है 26 और 91 दिया हुआ है। तो इसमें हम दोनों में सबसे पहले एचसीएफ निकालेंगे क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। तो सबसे पहले एचसीएफ निकालते हैं। तो देखिए 26 को लिखेंगे 2 × 13 और 91, ठीक, ये कितना होगा 13 × 7 कर देंगे क्योंकि 13 7 जा 91 होता है। तो देखिए एचसीएफ आपका कितना निकल जाएगा, एचसीएफ आपका निकल गया 13 हो गया, ठीक।
अब यहाँ पर एलसीएम भी हम फाइंड कर लेते हैं। तो एलसीएम आपका कितना हो जाएगा, देखिए 2 तो यहाँ आएगा और 7 भी और 13 तो आपका कॉमन ही है, एक बार लिख देंगे। एलसीएम में देखिए जो दोनों कॉमन होते हैं वो लिखते हैं और जो बची हुई संख्या है वो भी लिख लिया जाता है। तो कॉमन हमारी 13 होगी, 2 और 7 हमने लिख दिया। तो अब यहाँ पर देखिए ये इंटू कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 14 और ये हो गया 13। दोनों का इंटू कितना आता है देखिए, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 और ये 4 और ये कितना हो गया 1 हो गया, ठीक। हाँ 3 4 ठीक। अब ये हो जाएगा 2 8 1, ठीक। तो ये हमारी आ गई HCF, एलसीएम आ गई। तो एलसीएम हमने फाइंड कर लिया, कितनी आ गई 182 आ गया। तो यहाँ पे हमें ये चेक करना है कि जो एलसीएम और HCF आया है दोनों संख्याओं के गुणनफल और दोनों संख्याओं के जो HCF और एलसीएम आए दोनों के गुणनफल के बराबर होगा। तो मान लीजिए संख्याएं हमने, मान लीजिए कि पहली संख्या आपकी कितनी दी है 26 दी हुई है और 91 है और यहाँ पर HCF इंटू एलसीएम, देखिए ये हमने कर दिया। तो यहाँ पर HCF हमने निकाला है 13 और एलसीएम हमने निकाला 182। आपके देखिए 182 यहाँ पे आ गया है ना, ये 182। अब यहाँ पर दोनों का हम इंटू कर लें तो ये दोनों का भी इंटू हम चेक कर लेंगे क्या दोनों की संख्याएं बराबर आ रही हैं। एलसीएम HCF और एलसीएम दोनों का गुणनफल दोनों संख्याओं के दी हुई जो संख्याएं उनके गुणनफल के क्या बराबर आएगी, ये हमें चेक करना है। तो देखिए यहाँ पर हम इंटू कर लेते हैं दोनों का। जैसे देखिए 9 1 2 6, 6 1 जा 6, 6 9 जा 54 और 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, ये हो गया 6 6 13 2। तो देखिए इधर का तो हमारा आ गया, कितना आ गया 2366 आया। अब हम इधर का भी इंटू कर लेते हैं। तो इंटू यहाँ पे कर लेते हैं 182 इंटू 13 का, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3 और 2 5, 1 1 जा 1, 1 8 जा 8 1, ये आपका 6 6 13 2। देखिए बिल्कुल दोनों की वैल्यू हमें एग्जैक्ट फाइंड हो गई, दोनों का सेम है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों देखिए ये आंसर आपका फाइंड हो गया। नेक्स्ट में जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चंस आपका दिया हुआ है इसी तरह से, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चंस आपका दिया हुआ है, कितना 510 और कितना है 92, ये दी हुई संख्या, ठीक। तो यहाँ भी हम इसको देख लेते हैं। 510 का हम निकाल लेते हैं फैक्टर करके। तो देखिए 500 में 2 से 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 5। अब ये 5 से कैंसल आउट होगा, 5 5 ये हो गया। अब 3 से 3 1 जा 3, 3 7 जा और ये हो गया 17। तो देखिए यहाँ पे इसके हमने फैक्टर निकाल लिया 2 5 3 इंटू 17। अब हम 92 का भी फाइंड कर लेंगे। तो 92 का हमारा हो जाएगा 2 4 जा 8 6 2 3 23 आ गया। तो ये हो गया 2 इंटू 2 इंटू 23। तो HCF देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, HCF पहले फाइंड कर लेते हैं। HCF आपका कितना हो गया HCF, ये जो दोनों में मिल रहा हो ये हमारा 2 HCF हो गया। एलसीएम भी हम इसी से हम फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे कितना है, ये दिया हुआ है
2 तो हम ले लेंगे क्योंकि 2 तो दोनों कॉमन है। फिर इसके बाद 5, 3, 17 और ये 2, 23, ये हमारा एलसीएम निकल जाएगा। तो 2 5 जा 10, 30, 32 जा 60। अब ये 60 आ गया और यहाँ पर 17 और 23 से इंटू कर लेंगे। तो 6 7 जा 42 और 6 1 जा 6, 4 10 और यहाँ पे हो गया 23, 30 36 03, 20 2 जा 4 0 2, ये आपका हो गया 6 4 3 2। तो एलसीएम हमारा निकल गया 3 4 0 0। ठीक, तो दोनों संख्याओं का भी यहाँ पे मान लीजिए संख्याएं, हम यहाँ पे दोनों संख्याएं आपकी दी गई हैं कितनी, एक 510 है और एक आपकी जो दी है 92। इनका जो मल्टीप्लाई आएगा एचसीएफ इंटू एलसीएम दोनों के बराबर होना चाहिए। तो 5 इंटू 92 इक्वल टू कितना 2 इंटू 23 400। अब ये पहले हम इंटू करके चेक कर लेते हैं कि ये जो हमारा आया कितना होगा। 509220 2 1 जा 2 5 जा 10 90 9 1 जा 9 9 45 0 2 9 6 4। अब देखिए इधर का जो हमारा आया वैल्यू वो आया 46920 आ गया और इधर का इंटू अगर करते हैं तो 1 0 मैक्सिमम यहाँ पे, हाँ ठीक है। तो देखिए ये आपका 6 नंबर है यहाँ पे, सॉरी बेटा ये आपका 6 है। तो देखिए 2 से जब करेंगे तो 0 2 6 12 2 चौक 8 1 9 2 3 6 2 2 4। देखिए एग्जैक्टली दोनों नंबर एकदम करेक्ट यहाँ पे आ गए हैं। इस तरह से इन्होंने पूछा था कि जो नंबर हैं दोनों, ये इन दोनों का जो एचसीएफ आता है और एलसीएम आएगा, एचसीएफ का और एलसीएम का जो गुणनफल होगा वो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। बिल्कुल एग्जैक्ट दोनों का वैल्यू सेम आ रही। इस तरह से प्यारे बच्चों ये आपका आंसर हो जाएगा।